आपदा के समय में भाजपा के नेता कर रहे फिजूल बयानबाजी, प्रदेश सरकार कर रही पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम। अनीता वर्मा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने आपदा को लेकर भाजपा के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनीता वर्मा ने कहा कि आपदा के समय में केंद्र सरकार आर्थिक मदद देनी चाहिए और समय पर ही पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति को संभालना पड़ता है, और उस समय तो प्रदेश सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन भाजपा नेताओं ने दिल्ली में जाकर पैसे लाने के लिए काम नहीं किया। अनीता वर्मा ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा में भाजपा चुप रही, अब 2025 की आपदा में भाजपा के कुछ नेता दिल्ली जाकर बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 सालों बाद हिमाचल में चुनाव आ गए हैं, तो इसी के चलते भाजपा के नेता अब सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से आए हुए मंत्री भी टूरिस्ट क्षेत्रों में पहुंचे हैं और हमीरपुर, बड़सर व ऊना में कोई केंद्रीय आपदा का नुकसान लेने के लिए मंत्री नहीं पहुंचा है। अनीता वर्मा ने कहा कि भाजपा के नेता लोगों को गुमराह करने का कार्य करने में जुटे हुए हैं। हमीरपुर में विकास पर चर्चा बैठक के दौरान हुई नोकझोंक पर अनीता वर्मा ने कहा कि विकास चर्चा बारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को इस बैठक का पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि चुनाव में टिकट को लेकर ताना बाना चलता रहता है। इसी बैठक में भी इसी तरह के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई है। वर्मा ने कहा कि भाजपा के द्वारा बिना वजह से कांग्रेस को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं, जो कि गलत हैं। हम किस किस को बांटे, तो मैं तो अपने आप देख के आई हूँ इन चीजों को, तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी को एक आपदा और इन चीजों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि आता हमारा पैसा इस स्टेट में, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, दिल्ली से आता है। आप सिर्फ एक एमपी होकर दिल्ली जोर मारिए और बोलिए कि पूर्ण पैसा दीजिए, पीछे 1500 रुपए आपके जो है रुपए नहीं लाख आप यहाँ पर हिमाचल में दे गए, लेकिन अभी तक वो दिख नहीं रहा है कि कहाँ आया, वो किस हेड पे आया। अगर वो हेड में आया है तो जब तक सरकारी कागज कुगज होंगे, मेरे को लगता है दूसरी आपदा आ जाएगी। आप एक विशेष पैकेज दीजिए कि आपकी सड़कें खराब है, बिजली, पानी, इन चीजों पे विशेष पैकेज देकर आप उन चीजों को खड़ा कीजिए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के बाद एक सेफ टूरिस्ट स्पॉट हिमाचल को माना जाता है और बाहर के लोग आते हैं। आपके जो दूसरे लोग रिश्तेदार हैं वो भी आएंगे, हिमाचल वालों को तो फायदा होगा, पर आप लोगों को भी अपना एक जो बड़ा भारी बोझ है दिमाग में, उसको हल्का करने के लिए पहाड़ी इलाके में जो आना है, आने में आपको पूरी सुविधा मिलेगी। तो कृपा करके इसके बारे में आप राजनीति ना कर इस बात को दिल्ली पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा सहायता जो है वो हिमाचल प्रदेश को दीजिए।